110 करोड़ में से 10 करोड़ हिंदू भी बिश्नोई लॉरेंस की तरह आ गए ना। लॉरेंस कोई भाई नहीं वैसे, पर हमारा भाई है। अगर कोई भी जिहादी किसी भी पशु पर क्रूरता करेगा तो हम गर्दन से उतारने को तैयार हैं। सलमान खान को घर से बाहर नहीं निकलने देता है, मुनव्वर फारूकी अंदर चला जाता है, बाबा सिद्दीकी को मरवा देता है। बिश्नोई हमारा हीरो नहीं, ब्रांड है हमारा, ब्रांड। अगर जेल से ये कह देना कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित, तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है। जो भाई हिंदू उस तरह ना पूजा गौ माता को जिस तरह आज बिश्नोई समाज काले हिरण को पूज रहा है। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आज आंदोलन है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? भाई बिल्कुल होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए। जिस गौ माता के लिए हम जी रहे हैं, जिस गौ माता के लिए हम दिन रात स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, जिस गौ माता के तस्करों को हम पकड़ते हैं, उसको पुलिस प्रशासन के हवाले करते हैं और उस जिहादी सुअरों को मारने काटने का काम करते हैं, ठीक है, वो गौ माता हमारी को जो हमारी गौ माता को काटने का काम करता है। भाई ये लगा लो, इस भारत देश में ये राम की भूमि पे, कृष्ण की भूमि पे, मैं ये कहूँ भगत सिंह की भूमि पे आज गौ माता कटती जा रही है, कट रही है। भाई मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस बिश्नोई समाज को, सैल्यूट करता हूँ। मतलब काले हिरण को लेकर इतना बड़ा एक्शन ले सकते? हाँ, मैं कह रहा हूँ उस बिश्नोई समाज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ उनके सामने। जो भाई हिंदू उस तरह ना पूजा गौ माता को जिस तरह आज बिश्नोई समाज काले हिरण को पूज रहा है। और एक काले हिरण ने ही आज लंका लगा दी और उसकी कब्र खोदने पे बात आ गई है उस 2 कौड़ी के सुअर की। तो मैं 110 करोड़ सनातनियों से कहना चाहता हूँ, भाई हर एक घर में ना एक गौ माता पालो। अब ये मत छोड़ो कि मतलब तू अपनी जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस घर से तुमने अपनी माँ को निकाल दिया, उस घर से तुमने अपनी गौ माता को निकाल दिया, दूध निकाल लिया, पैसे कमा लिया और गौ माता को छोड़ दिया तुमने। उसे कोई कसाई ले जाएगा, उसको काटेगा, तो भाई तुम्हें ही लगेगा पाप। गौवंश की हत्या होगी ना तो सबसे बड़े जिम्मेदार तुम ही होंगे, या तो फिर तुम हिंदू के बीच नहीं हो। अगर पालना है तो अच्छे तरीके से पालो, क्योंकि गौ माता वो माता है जो मरने के बाद भी हिंदू समाज में हिंदू जब मरता है ना तो उसको बैतरनी नदी से बचा के बैकुंठ में प्रवेश कराने का हक वही गौ माता दिलाती है। जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है 84 लाख योनि में सबसे लास्ट योनि गौ माता की है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आह्वान है सभी कट्टर हिंदुओं से, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में सहयोग दे और पूरे ये लगा लो हिंदू समाज के सभी हिंदू आवाज उठाओ गौ माता के लिए। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी है ना, महाराष्ट्र की सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि इंडोनेशिया, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक कोई भी गौ तस्कर और कोई भी गौ माता के तरफ आंख उठा के ना देगा। जो काटने की कोशिश करेगा ना उस जिहादी सुअर को ही बीच में से काट देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आंदोलन है, क्या लग रहा है कैसे चलेगा ये आंदोलन और क्या होने वाला है? ये आंदोलन पहले तो हम सबको एक सक्रिय होना चाहिए। अगर हम इधर उधर गए तो गाय माता को भी ये काटेंगे, हमारे को भी काटेंगे। हमारे को एक होना, अगर ये एक काटते तो हम इनको 2 को काटेंगे। बिश्नोई समाज की तरह भाई वो हमारा हीरो, वो हीरो नहीं है। बिश्नोई हमारा हीरो नहीं, ब्रांड है हमारा, ब्रांड जिसको कहते हैं ना पूरे ब्रांड। गौ माता को इस तरह लेके चलना है, हमारी माँ घर में सुरक्षित है ना, इस तरह गौ माता को भी सुरक्षित करना हमारे भाई बिश्नोई अगर जेल से ये कह देना कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित, तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है जो उसको रोक दे गौ माता को राष्ट्र माता होने से। भाई क्या लग रहा है, बिश्नोई समाज की तरह हिंदू समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई काला हिरण मार देता है तो जान से मारने की धमकी मिल जाती है, लेकिन कोई गौ हत्या करता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। सरकार एक्शन ले या न ले, गौ रक्षक एक्शन लेगा और उसका मर्डर भी करेगा, हाथों हाथ करेगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। जो गौ पे हमला करेगा ना, ऐसे जिहादी सुअरों को जला के राख करने का काम करेंगे। जो गौ माता की तरफ आंख उठा के देखेगा वो तो हम लोग ने उस तरह से नहीं पूजा गौ माता को जिस तरह से बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है। अगर उस तरह से पूजते ना गौ माता को तो आज भी इस भारत के भूमि पे एक भी गौ तस्कर नहीं दिखता, एक भी गौ माता नहीं कटती। क्या कहना चाहेंगे? भैया पहली तो सबसे छोटी सी बात बता दूं, हम गांधीवाद वाले नहीं हैं, भगत सिंह वाले हैं। और साफ सीधी बातों में सीधा शब्द तो बता रहा हूँ कि अगर गौ माता के ऊपर आंख उठाकर भी कोई गलत तरीके से देखेगा तो सीधे गर्दन उतार ली जाएगी। और ये बात उत्तर प्रदेश से आर्यन कह रहा है, बरेली से। अगर है किसी माई के लाल में दम तो आके सामने मुकाबला कर ले।
अगर गौ माता पे बात आएगी तो सीधे सीधे गर्दन काट दिया, चाहे कोई जिहादी हो, चाहे कोई हो, कोई माई का लाल हो, दम अगर किसी एक बाप से पैदा है तो गौ माता का हमारे सामने करके देखे अत्याचार, तो जाओ गारंटी मैं दे रहा हूँ, गर्दन उतारने में एक मिनट का पीछे नहीं हटूंगा। बिश्नोई समाज जो हिरन को कोई मार देता है तो उसको जान से मारने की धमकी मिल जाती है, लेकिन कोई गौ हत्या करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन- हम क्या रहे हैं, अगर गौ माता को हमारे सामने कोई मारने की हिम्मत करेगा तो जान से मारने की कोशिश हम करेंगे। बिश्नोई समाज से जैसे लॉरेंस भाई, लॉरेंस कोई भाई नहीं, वैसे भाई पर हमारा भाई है। क्यों है? क्योंकि अगर गौ माता के साथ साथ किसी भी पशु पर पशु क्रूरता होगी तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। वो तो हिरन के लिए तैयार है, हम गौ माता के साथ साथ हर पशु के लिए तैयार है। अगर कोई भी जिहादी किसी भी पशु पर क्रूरता करेगा तो हम गर्दन से उतारने को तैयार हैं। क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो है हिंदू, जो कुछ हिंदुओं ने बांट रखा है। एक हिंदू पहले अपने समझ जाएंगे ना, एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 5 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन उसकी जगह एक गौ माता होती है जो बच्चे को आजीवन दूध पिलाती है। तो हिंदू पहले खुद ही बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरी तरफ आ जाए बिश्नोई समाज पे जो काले हिरन को पूजता है। बल्कि यहाँ तक कि बिश्नोई समाज बुरा कहते हैं ना लोग, वो समाज बुरा नहीं है। चिपकू आंदोलन जब चला था ना, बिश्नोई समाज ने चलाया था। जो ब्रिटिश राज कर रहा था, जब पेड़ काटते जाते थे बिश्नोई समाज जाके चिपक जाता था। और वही हुआ कि सलमान खान ने बिश्नोई काले हिरन को गोली मार दी थी। आज वो बंदा जेल में होने के बाद सलमान खान को घर से बाहर नहीं निकलने देता है, मुनव्वर फारूकी अंदर चला जाता है, बाबा सिद्दीकी को मरवा देता है। और बाबा सिद्दीकी की मौत में जो बाप हुआ करता था इसका, शाहरुख खान जाता नहीं है उसके मरने पे। सिकंदर जैसी मूवी को बंद करवा दे, लगवा दिया जाता है। इंपोर्ट करवाई जाती है 200 करोड़ की गाड़ी बुलेट प्रूफ। इतना डरा पड़ा है सलमान खान। ऐसा ही ये कहते थे ना, हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से रसुल्ला निकलेगा। एक घर से बिश्नोई निकल गया है तो इनकी फटी पड़ी है पूरे भांड बॉलीवुड की और इन कटुओं की, ठीक है। लेकिन 110 करोड़ में से 10 करोड़ हिंदू भी बिश्नोई लॉरेंस की तरह आ गए ना, तो ये सब बंद हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा निर्यात तो भारत ही करता है बीफ का, गौमांस का। बीफ का, गाँव मांस का नहीं, बीफ का फर्क है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं, जो इतने लीचड़ खाने बने हुए हैं, मैं खुद कहता हूँ हिंदू चला रहे हैं, क्योंकि हिंदू खुद ही बटे पड़े हैं आपस में, मानते ही नहीं वो। क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? एक्शन कहाँ तक लेंगे प्रशासन? खुद आवेदन निवेदन हम करते रहते हैं, प्रशासन को पैसे खिला के मान जाते हैं। जैसे कि इनके पास पैसा बहुत है, शासन यही कर रहा है, पैसे खिलाए, जेल भी हुई तो बेल कर दी 2 दिन बाद। सरकार नहीं मानेगी तो हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं और वक्त आने पे धनादन करना भी जानते हैं। सरकार नहीं मानेगी तो हम देख लेंगे हमें कैसे करना है, फिर करते रहना, जितने केस करो जो करो। अगर एक सनातनी आ गया, गौ माता के जितने ही आए हैं ना भाई, कट्टर हिंदू आए हैं, इनके सामने किसी गाय माता को कोई काटने वाले जिहादी दिख गया ना, उन्हें काट के रख देंगे ये लोग। ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों आ रहे हैं, इन्हें क्या मतलब है? क्योंकि इन्हें पता नहीं गाय के बाद हम माता लगाते उसमें माँ जैसा दर्जा देते हम उन्हें। तो भैया समझ आनी चाहिए उन्हें, नहीं समझ आएगा तो फिर दिखा देंगे हम भी सनातनी है। हम तैयार हो रहे हैं ना गौ माता के रक्षक के लिए, ऐसे इन छोटे छोटे बच्चे को तैयार करेंगे। बोलो बेटा गौ माता की जय, गौ माता की जय। इन जैसे छोटे छोटे ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये इनमें राम दिखते हैं, इनमें कृष्ण दिखते हैं, इनमें बप्पा रावल, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, छत्रसाल बुंडेला, ये इन जैसे सूरवीर हैं जो कट्टर हिंदू हैं। और आने वाले टाइम में इन्हीं जैसे छोटे छोटे बच्चे को हम गौ रक्षक बनाएंगे और जिहादियों को 100 के 100 सुअरों को कटवाएंगे।